डॉक्टर फाउची ने बताया भारत में कोरोना संक्रमण रोकने का फार्मूला। बाइडेन प्रशासन के सीएमओ और महामारी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर फाउची। डॉक्टर फाउची ने कोरोना को रोकने का बताया 3 स्टेप फार्मूला। कोरोना पर भारत की मदद के लिए दुनिया को झकझोरा। कहा कोरोना संकट में दुनिया को करनी चाहिए भारत की मदद। साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं डॉक्टर फाउची। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 22 अप्रैल के बाद से देश में लगातार रोजाना 3 लाख से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। 1 मई को तो अब ये आंकड़ा पिछले 24 घंटों में 4 लाख नए मामलों को पार कर गया। भारत कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन के चीफ मेडिकल ऑफिसर और महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर एंथनी फाउची ने कुछ सुझाव दिए हैं। डॉक्टर एंथनी फाउची वैश्विक रूप से कोरोना संक्रमण को रोकने पर काम कर रहे हैं। अस्थायी शटडाउन हो सकता है उपाय। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा कि भारत में कोरोना संक्रमण की चेन को रोकने के लिए 6 महीने का शटडाउन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए अस्थायी शटडाउन किया जा सकता है। 7 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके डॉक्टर फाउची ने कहा कि किसी को भी ये पसंद नहीं कि देश को बंद किया जाए, लेकिन भारत में कुछ सप्ताह का लॉकडाउन संक्रमण की चेन तोड़ सकता है। इंटरव्यू में डॉक्टर फाउची ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए तत्काल, मध्यवर्ती और लंबी अवधि के लिए किए जाने वाले उपायों के 3 चरणों का जिक्र किया। वैक्सीन लगाना एक उपाय, लेकिन असर में देरी। उन्होंने कहा कि पहले ये देखना होगा कि आप तुरंत कौन से कदम उठा सकते हैं या इसके बाद अगले 2 सप्ताह में कौन से कदम उठा सकते हैं। लोगों को वैक्सीन लगाना एक उपाय हो सकता है, यह जरूरी भी है, लेकिन फिलहाल यह लोगों की ऑक्सीजन, अस्पताल में एडमिट होने और इलाज से जुड़ी मौजूदा समस्या को कम नहीं करेगा। इसकी वजह है वैक्सीन का असर होने में समय लगता है। ऑक्सीजन दवाइयों से जुड़ी समस्याएं दूर करें। डॉक्टर फाउची ने कहा कि फिलहाल लोगों का ख्याल रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि एक कमीशन या इमरजेंसी ग्रुप बनाना चाहिए जो ऑक्सीजन प्राप्त करने, अन्य मेडिकल सप्लाई, दवाइयां, उपकरणों की सप्लाई से जुड़ी प्लानिंग कर सके। इस काम में अन्य देशों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद ली जा सकती है। ऐसे दूसरे देशों को भी भारत की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि भारत ने भी दूसरे देशों के प्रति उदारता दिखाई है। चीन की तरह बनाएं अस्थायी अस्पताल। इसके बाद मध्यवर्ती उपाय हो सकता है कि आप चीन की तरह काम करें। चीन ने कुछ सप्ताह के लिए अंदर ही अस्थायी अस्पताल तैयार कर लिए थे। भारत में भी लोग अस्पताल और इलाज ढूंढ रहे हैं। इसमें अमेरिका की तर्ज पर सेना की मदद ली जा सकती है। अमेरिका ने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन में नेशनल गार्ड की मदद ली थी। लंबी अवधि में वैक्सीन ही कारगर। डॉक्टर फाउची ने कहा कि लंबी अवधि में वो लोगों को वैक्सीन लगवाने पर जोर देते हैं। भारत जैसे अधिक आबादी वाले देश में भी अभी महज 2% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। ये स्थिति बहुत गंभीर है। आपको अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगवानी होगी। इसके लिए वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी होगी। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से बातचीत कर कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना है। वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का होता है फायदा। डॉक्टर फाउची ने बताया कि वैक्सीन की दूसरी खुराक लेने से काफी फायदा दिखता है। इसमें संक्रमण का खतरा कम होगा और वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होना शामिल है। डॉक्टर फाउची ने कहा कि वैक्सीन लगवाइए और अगर एक खुराक आपने ले ली है तो सुनिश्चित करें कि दूसरी खुराक भी लगवा लें। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने 2 खुराक में से 1 खुराक टीका लगवा लिया है, उनके लिए कोर्स पूरा करना जरूरी है, ताकि वायरस से उनकी अधिकतम रक्षा हो सके। भारत की मदद करे दुनिया। फाउची ने दुनिया को भारत की मदद के लिए झकझोरा है। उन्होंने कहा कि कोरोना का भारत में प्रकोप रोकने के लिए पर्याप्त मदद पहुंचाने में दुनिया नाकामयाब रही है। भारत में बनी स्थिति वैश्विक असमानता दिखाती है। फाउची ने भारत में बनी वैक्सीन को वैक्सीन के 617 वेरिएंट के खिलाफ कारगर है। फाउची ने कहा कि दुनिया के तमाम देश भारत को कोरोना की भयावह त्रासदी से बचाने में नाकाम रहे हैं। महामारी से निपटना सामूहिक जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।